आसनसोल एजी चर्च स्कूल विवाद, प्राचार्य का बड़ा आरोप बाहरी तत्व कब्जे की साजिश में। आसनसोल के प्रतिष्ठित एजी चर्च स्कूल में इन दिनों प्रबंधन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शनिवार शाम आयोजित एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के बाद स्कूल की प्राचार्य जेसिका स्पेंसर ने मीडिया के सामने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी तत्व स्कूल और चर्च दोनों पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। प्राचार्य के अनुसार जिन लोगों का इस संस्था से कोई औपचारिक संबंध नहीं है, वे अंदरूनी लोगों की मदद से स्कूल प्रबंधन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संस्था केवल धार्मिक सलाह देने का काम करती है, लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि स्कूल के प्रशासनिक कार्यों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह से अनुचित और अवैध है, प्राचार्य जेसिका स्पेंसर ने कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल का संचालन एक पंजीकृत सोसाइटी के अधीन है, जो पूरी तरह से स्वायत्त ऑटोनोमस है। स्कूल के कर्मचारियों से लेकर वित्तीय लेन देन तक सभी कार्य सोसाइटी द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्राचार्य ने कहा, एजीएन द असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल नेटवर्क ऑफ इंडिया केवल धार्मिक मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन हाल में कुछ लोग संगठन के नाम पर प्रशासनिक नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्कूल का वातावरण प्रभावित हो रहा है। स्कूल की सोसाइटी के अधीन आसनसोल, रानीगंज, उखड़ा, सोदपुर जैसे क्षेत्रों के स्कूल आते हैं, जहां हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि प्रबंधन में अस्थिरता या गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर बच्चों को भविष्य पर पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि शिक्षा के इस मंदिर को किसी भी तरह की राजनीति या शक्ति संघर्ष का मैदान बनाया जाए। उन्होंने कहा, हालांकि इस पूरे विवाद पर एजीएनआई की पदाधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका, इसलिए उनका पक्ष सामने नहीं आ पाया है। जानकारों के मुताबिक यह विवाद अब आसनसोल क्षेत्र के कई प्रसिद्ध मिशनरी स्कूलों के लिए एक अहम मोड़ बन सकता है, जहां प्रबंधन और धार्मिक संस्थाओं के बीच सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। सिर्फ चर्च वोट कर सकता है, और वो भी एक ड्यूली एजीएम होगा, जिसमें जो प्रेजेंट रहेंगे वो ड्यूली साइन करेंगे 3/4 वोट के साथ। दैट इज आवर ऑटोनोमस रूल, जो कि रजिस्टर्ड है। ये है, कोई बाहरी ताकत हमारे यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकेगी, बिकॉज उनका सैलरी जो है वो दी असेंबली ऑफ गॉड चर्च से जाते हैं। इज एम्प्लॉयड बाय अस, नॉट बाय अपॉइंटमेंट लेटर इज फ्रॉम दिस सोसाइटी। जब उनका क्या नाम है ग्रेजुएटी, उनका जो है पीएफ कौन दे रहा है? सो ही इज एम्प्लॉयड बाय दी असेंबली ऑफ गॉड चर्च आसनसोल। So how can they remove? They are only the spiritual advisory body. That's all. Advisory. बस केवल एडवाइस देते, हाँ, धार्मिक बिल्कुल सही। सर, हमारा अपना पैन आईडी है चर्च का, स्कूल का, जिसमें एजीएनआई नहीं है। दी असेंबली ऑफ गॉड, हम लोग असेंबली ऑफ गॉड को भी कैरी नहीं करते हैं। हमारा अलग है दी असेंबली ऑफ गॉड, जैसे अनुग्रह असेंबली ऑफ गॉड, जैसे पीस असेंबली ऑफ गॉड, वैसे दी असेंबली ऑफ गॉड। हमारा अपना पैन कार्ड है। आपका सारा जो स्टाफ है, अगर स्कूल स्टाफ को भी आप लोग पूछे, जज स्टाफ को भी पूछे, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन जाता है वो एजीएनआई नहीं देता है। दी असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल और दी असेंबली ऑफ गॉड चर्च आसनसोल देता है। उनका ग्रेजुएटी को हो, सारा स्टैट्यूटरी पेमेंट जो गवर्नमेंट का है वो हम लोग देते हैं। एक्चुअली हम लोग का स्कूल जो छोटा सा इतना बड़ा हो गया, अभी जो इतना मतलब बड़ा हुआ है, तो लोग हैं। और हम लोग बताना चाहते हैं, जो यहाँ पर चारों तरफ पुलिस स्टेशन में लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते। उनका नाम यहाँ पर देखा जाए तो उनका नाम कई लिटिगेशन में फंसा हुआ है, कई जमीन को लेकर फंसा है, जो कि हम लोग को सुनने में आ रहा है। तो जो भी सुनने में है, जो भी है, हम लोग अपना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम ही लोग कमा रहे हैं और हम ही लोग दे रहे हैं। तो हम लोग बाहर का ओनरशिप को क्यों रखते हैं? Body has to do it and not AGN. Not AGN. AGNI cannot make a new step. Cannot remove, because AGN mission has appointed the chairman, Reverend Pastor Oliver George. So the AGN mission will only remove. So if you can, अगर आप समझ पा रहे हो, read between the lines, ये मलाइन करने के लिए किया गया। ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ। ऑलराइट, और जो भी एडमिशन होता था फॉर्मर प्रिंसिपल का खुद उनके हाथ से, हाँ, वो जो सब एडमिशन उनके रेजिम, उनके रूल में जो भी अगर लूपहोल्स भी निकला तो वो ही एडमिशन निकला। ठीक है, कुछ लूपहोल्स निकला, उसके लिए इंक्वायरी चल रहा है, लेकिन बिना कुछ proper complete process of the inquiry, without complete report, without even evidence, without evidence. Yes, because that is the point, ma'am. You have to make. I have also given the principal concerned all my findings. So how can you say
that I was not cooperative. I have given her, but there was no hard I have given printout, and she and I together were trying to find out the information. So how did he blame me completely for it? That's not correct. This is what is happening. So you can understand it hasn't been done fairly. All that we want is justice, and we want a fair somebody who is unbiased, who is willing to take our cause, and we did not get that forum at all. And I also want to tell you about, you must be even aware of what happened in our school on the 10th of September, something inside our campus. We don't want to name them. It's just that we want to, we are an independent body, and we want to have our independent say in every matter, and we don't want external interference at all, except we don't mind having advice, but we do not want anybody to bypass the apex board, bypass the governing body also. Bypass the governing body and make any decision regarding, removal. In pertaining to anything that has to do with our as a constitution as a church. To be inquiry, and हम लोग का इंक्वायरी प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व किया था, जिसका नाम पे इन्वॉल्व था, उनसे एक बार का इंटरव्यू हुआ था, मेरे साथ दो हुआ था, और प्रिंसिपल मैम को ऑफिस में जो स्टूडेंट्स था उनका बातचीत हुआ था, जस्ट क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी जो क्वेश्चन हो रहा है, एंड लिखा गया था कि इतना इंक्वायरीज हुआ था, इट इज़ नॉट ट्रू, इट वॉज इंडिविजुअल फैक्ट फाइंडिंग था. तो मैं खुद इंक्वायरी कर रही थी, मैं फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे, सो इट वॉज notified to me, but I say that I did not see the liner where he wanted more information, but he could have got information, he could have just asked me. So हमको कुछ नहीं पूछे हैं, they have not asked me anything, but they have gone and filed the FIR. They have no right to file an FIR without consulting the chairman of the institution. So all these things were done, crossing the powers of AGNI over AG Asansol over here. So that is the reason why we are against it. We are not against the FIR, but who has to file an FIR is after consultation with the Apex board here. So without an Apex board, he has individually taken his own authority, saying that on suspicion that I did not want to disclose fact. But in any case, please ask the officers who are coming whether I am not giving them the fact. No, they will not. So you have to understand one thing is we are not covering up anyone. So the admission scam is correct. There have been many loopholes in the administrative system. The system is corrupt. So it reflects very badly on the principal concerned, because she was the only person who was taking admission of all the students. She, the former principal. She was doing the admission. So we were trying to sort it out. Uska pehle it was gone ahead and filed as an FIR, which I think was not correct. This was done with a malicious intent. Intent was malicious. After he's senior to me in position, he could have just given me a call and said, why haven't you replied my thing? So that means he didn't want to communicate. And he has written over there, refused to sign. It is not correct. Yes. J. Spencer Church, Asansol. It's a registered society under the Registration of West Bengal Society Registration Act 26, 1961. Now, this our church, the Assembly of God Church Asansol, let me tell you, is a separate entity. We have our own governance. We have our own individual rights. We are an autonomous body, and there is a spiritual advisor that is above us, that is AGNI, Assembly of God, North India. Yeah, you can see our certified copy. This is the Certificate of Registration of Societies West Bengal Act. Our church comes under this. We are a separate society, I would like to reiterate. But there is an external body
that is the AGNI, they are only supposed to give spiritual advice. That means some kind of advice to the pastors, to the leadership, but they do not have the authority to change, to twist our laws. We have our own laws and bylaws, let me tell you. And what has been happening now, 60 years plus, our church and our schools, they have been flourishing very, very well. And even in the year 1961, after the church was registered, there was a resolution passed, Schools Board resolution dated 24th November 2016, and I would like to read: resolved to adopt the Assembly of God Church Asansol's Constitution and bylaws registered under the West Bengal Societies Act 1961 dated October 2015 to govern and administer the schools, all the AG schools, with immediate effect, and the Education Board of the existing AG church schools will function under the governing body of the Assembly of God Church Asansol that has been registered. And our chairman, the chairman of the church, was the chairman of the school, and he has the complete right for any kind of decision pertaining to both our church and our schools. To remove a chairman from our church, the congregation has to vote. Alright, that means there have to be, I think, 2/3 of the congregation. When they vote against the chairman, only then can he be removed. Or if there are certain other reasons which are pointed out, but it is basically when the congregation finds fault and they come together 2/3, only then, 3/4, then only can any kind in the AGM. When we have an annual general meeting, the 3/4 of the congregation, if they vote against a chairman, only then can our chairman be overthrown. But what has been seen in the past 3-4 years, there has been an external interference, outside forces that are trying to capture our church, and once they capture the church, remove our present chairman, they want to come in, take position, and then take charge of our AG schools. And these external forces are also hand in glove with some internal forces, and they are trying to destroy the peace and the sanctity of our church and also of our schools. And there has been threats that we have received from these external forces trying to overthrow our chairman, trying to even, they were giving a threat that the school is going to be in danger. The mission is going to be in danger. The chairman's life is going to be in danger. And these external forces that are conspiring to come and capture AG Church and the schools, we as a congregation today have gathered to stand against this kind of external interference, and we are standing with our chairman. So this is the reason why we have gathered today, and that is all that I want to tell you. And I also want to tell you that under the leadership of our chairman, the present chairman, Reverend Percy Oliver George, our schools at AG Asansol, AG Sodhpur, AG Ukran, AG Raniganj have really flourished, and we are blessed under his leadership. So that is all. That's all I want to say. Thank you so much.